नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि बच्चे के संस्कार अपने माता पिता से, अपने दादा दादियों से घर में देखकर पढ़ते हैं और ये 100% सत्य बात है। जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे जरूर कहीं ना कहीं देखते हैं और फॉलो करते हैं। आप अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते, वैसे कर्म आप अपने जीवन में करने लगे। कई बार तो अनजाने में भी बच्चे आपको फॉलो कर लेते हैं। एक बहुत ही सुखी परिवार, दादा दादी, मम्मी पापा और एक बच्चा। बच्चा रोज देखता था, छोटा था 8-9 साल का। दादाजी रोज सुबह शाम पूजा पाठ करते, संध्या को अगरबत्ती जलाते, प्रार्थना करते। उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके मन में भी होता था कि मैं भी पूजा पाठ करूं, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूर से ही देखा करता था। ये भी देखता था कि दादाजी हाथ जोड़े कुछ भगवान से धीरे धीरे बोलते रहते हैं। उसने कभी सुना नहीं था, लेकिन कुछ बोलते जरूर हैं। मन में अभिलाषा थी और कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब यानी वो परमात्मा। और बच्चे तो वैसे भी इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं। एक दिन दादाजी कहीं बाहर कुछ काम से गए और उन्हें काफी देर हो गई। बच्चे ने देखा दादाजी रोज जिस समय संध्याकालीन पूजा पाठ करते थे आज नहीं हैं। अच्छा मौका मिल गया और बहुत दिन से आशा भी थी। बहुत सारी अगरबत्ती वगैरह जलाई, धूप वगैरह जलाया, कपूर जलाया और भगवान जी के सामने घंटी बजाई। जो उससे बन सकता था उस तरह से आरती की और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। भगवान जी, आपको प्रणाम। मेरे दादाजी को सदा स्वस्थ रखना, क्योंकि वही तो मुझे चॉकलेट दिलाते हैं। मेरी दादी के घुटने में बहुत दर्द रहता है। भगवान जी, उनके घुटने का दर्द भी ठीक कर देना, क्योंकि दादी मुझे बहुत प्यार करती है। भगवान जी, मेरे मम्मी और पापा को भी सदा खुश रखना, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। मेरे दादा दादी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और भगवान जी, हमारा जो चिंटू डॉगी है उसको भी खुश रखना, उसको भी स्वस्थ रखना, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहा, उसको कुछ हो गया तो हमारे घर में चोर आएंगे, तो उन चोरों से कौन हमारी रखवाली करेगा। और इसके साथ साथ ही भगवान जी, एक बात और करूं, इन सबको को तो आप स्वस्थ रखना, इन सबको तो आप ठीक रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपना ध्यान रखना। आप सदा ठीक रहें, आप खुश रहें, क्योंकि आप रहेंगे तो ही तो दुनिया खुश रहेगी। दादाजी दीवार की ओर से ये सब सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने आते बरोबर देख लिया था बच्चा पूजा कर रहा है। बहुत सारी अगरबत्ती जला दिया है और दादाजी की आंखें भर आई कि मैंने भी जिंदगी भर प्रार्थना की, लेकिन कभी ये प्रार्थना तो मैंने ना किसी के मुंह से सुनी और ना मैंने कभी की। ये सबका तो ध्यान रखना, लेकिन भगवान जी आप अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना, क्योंकि आप सारी दुनिया का ध्यान रखते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों की भावनाएं कितनी श्रेष्ठ होती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हम बड़ों को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारी भावना होगी, जैसे हमारे संस्कार होंगे, वो संस्कार बच्चों में भी आते हैं। और आजकल की न्यू जनरेशन तो बहुत इंटेलिजेंट है। उनको तो थोड़ा सा इशारा दो तो वो सारी बात समझ जाते हैं। तो ऐसी प्रार्थना तो हमने भी नहीं सुनी थी, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। ये संस्कार डालने का, बीज डालने का वक्त है।
जब बच्चे छोटे हैं हम उनके जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। चलो आपके बच्चे बड़े भी हो गए, अब भी आप शुरू कर दें नेक कार्य, बच्चे आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। और आज माता पिता की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी हेडेक यही होता कि बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे कहना क्यों नहीं मानेंगे? जैसे बच्चे ने कहा कि मेरे दादा दादी को ठीक रखना, मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे दादा दादी का बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या बच्चे ये सब चीज़ नोट नहीं करते? कहीं ना कहीं हम अपनी ही परिस्थितियों में, अपने ही किसी टेंशन में परेशान रहते हैं और बच्चों को उल्टा सीधा कह देते हैं और उनमें ऐसा लगता कि हमारे को जितना मान सम्मान प्यार देख रेख मिलनी चाहिए वो नहीं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट समझने लगते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को अलग समझने लगते हैं और वो बच्चे फिर कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चल जाते हैं। हमारे हाथ में है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है लेकिन उसकी चिलम बनानी है या उसको ठंडा पानी का मटका बनाना है। एक चिलम जो जलाएगी, जो धुएं से अंदर भी नुकसान करेगी, और वही मटका बनाएंगे तो ठंडे पानी से प्यास बुझेगी। तो आपके हाथ में है, आप क्या शेप देना चाहते हैं अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, उनमें कौन से मूल्य कौन से गुण डालना चाहते हैं, वो आपके जीवन में होना ज़रूरी है। सभी आप समझदार हैं, करते भी होंगे, कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज मन में आया ये किस्सा आपको सुना दूं। अच्छा लगे तो ज़रूर अपने जीवन में उतारिएगा। इसी के साथ नमस्कार, ओम शांति।